हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि बादशाह तो अब गुलाम के पास आ चुका है, जो कि गुलाम को अब कहेगा कि चलो मेरे साथ। तो गुलाम उसे कहेगा कि बादशाह अब तुम्हारी गाड़ी में चलते हैं। तो वो कहता है कि ज़्यादा सवाल मत करो, मेरे साथ चलो। वहाँ पर पहले तो उससे सुंदरी बात कर चुकी होती है, जो कि सुंदरी उसे कहती है कि तुम मुझे अपने दोस्त से छुपा क्यों रहे हो। तो गुलाम उसे साफ ही लफ्ज़ों में जवाब देगा कि मैं तो तुम्हें पूरी दुनिया से छुपाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी माँ के पास ले जाना चाहता हूँ। तो और सुंदरी तो ये बात सुनेगी तो बहुत ही खामोश हो जाएगी। इधर दूसरी तरफ दाजी तो बादशाह को पहले भी बोल चुका होगा कि तुम अगर उस लड़की को मेरे पास ले आए तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, और उस लड़की को मैं भी देखूं कि वो कितनी ज़्यादा अक्लमंद है, जिसके लिए तुम अपने बाप से अब सवाल करने लग चुके हो और अपने बाप की आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहे हो। और उधर तो बादशाह भी बहुत गुस्से से हो गए कि उसकी माँ साहब जान ने तो बादशाह के पूछे बगैर ही उसकी मंगनी कर दी। तो इसी वजह से बादशाह भी बहुत गुस्से में होगा और अपनी माँ से सवाल करेगा कि तुम लोग मेरी पसंद नहीं पूछोगे कि मैं किस लड़की से पसंद कर शादी करना चाहता हूँ। तो उसे बादशाह की माँ उसे साफ ही बता दे कि हम तो किसी आई गई लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते। हम तो सिर्फ अगर इस घर में कोई बहू बनकर आएगी तो वो सिर्फ मेरी भतीजी होगी, और कोई नाचने वाली और रास्ते पर फिरने वाली लड़की इस घर में नहीं आएगी। और उधर दूसरी तरफ खुर्शीद को भी सारी मालूमात मिल जाएगी कि मेरी बेटी सुंदरी अभी तक जिंदा है, तो वो अब कहाँ है। तो बादशाह को तो वो जिम्मेदारी दे देती है कि तुम ऑफिस जाओगी तो तुम सबसे पहले यही काम करोगे कि मेरी बेटी को तुमने ढूंढना है। तुम तो एक सरदार बन चुके हो, तो तुम उस लड़की को ढूंढ सकते हो मेरे लिए। क्या तुम ऐसा कर पाओगे मेरे लिए? तो बादशाह को भी उसे हाँ में जवाब देगा कि मैं तुम्हारी बेटी को मैं खुद ढूंढ के ले आऊँगा। जब वो ऑफिस जाता है तो सबसे पहला काम भी वो यही करता है कि तुमने उस लड़की को ढूंढना है। तो बादशाह अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है, जो उसकी फूफी खुर्शीद ने उसे दी थी, तो वो जिम्मेदारी अब वो पूरी तरह से निभा रहा है। और खुर्शीद भी गुलाम की माँ से ये दवाएं करवाएगी कि तुम ये दुआ करो कि तुम बादशाह मुझे कहता है कि आपकी दुआएं लगती हैं, तो तुम प्लीज़ ये दुआ करो कि मुझे मेरी बेटी मिल जाए। और गुलाम की माँ भी उसे दुआ करती है कि अल्लाह करे आपकी बेटी मिल जाए। तो खुर्शीद तो बहुत ही खुश हो जाएगी कि बादशाह कहता था कि इसकी दुआ लगती है, तो अब मेरी बेटी ज़रूर कहीं ना कहीं पे जिंदा है, वो मुझे मिल जाएगी। उधर गुलाम तो गरीबों की मदद कर रहा है, जो कि गुलाम अपनी डॉक्टरी का फ़र्ज पूरा अदा कर रहा है। वो गरीबों की मदद बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा है, तो और गरीब आवाम उसे दुआएं भी दे रही है। उधर दूसरी तरफ जब सुंदरी बादशाह को मिलेगी तो बादशाह को यही कहेगी कि सुंदरी सिर्फ गुलाम की है, बादशाह अब तुम्हारा मेरा कोई भी वो नहीं, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम से करूंगी। मैं तुमसे पहले भी नफ़रत करती हूँ, तो अभी तुमसे मैं नफ़रत करूंगी। तुम मुझे प्लीज़ तुम मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन बादशाह तो उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। बादशाह तो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन गुलाम भी उससे मोहब्बत करने लग जाएगा। तो गुलाम भी अपने बादशाह दोस्त से लड़ पड़ेगा। पहले तो वो सुंदरी को समझाता है कि तुम तो बादशाह की पसंद हो। तो सुंदरी बहुत ही जिद करती है कि मैं तुमसे बगैर किसी और से शादी नहीं करूंगी, अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और इसी वजह से गुलाम भी उससे दिलचस्प हो जाता है और उससे मोहब्बत करने लग जाता है। तो वो और आप लोगों को तो बहुत जल्द गुलाम और बादशाह की लड़ाई देखने के लिए मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा। और बादशाह को तो ये सारी हकीकत मालूम है कि गुलाम मेरा भाई है, लेकिन वो इसी वजह से खामोश है कि अगर मैंने ज़बान खोली तो मेरा बाप गुलाम को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। वो इसी वजह से खामोश है कि मैं खामोश रहूँगा तो इसी में गुलाम मेरे दोस्त की भलाई है। और ये एक ना एक दिन ये राज तो सामने आ ही जाएगा कि गुलाम भी बादशाह का भाई है और उसी जायदाद का बेटा है। जिस अरसे से वो उस राज को छुपाए हुए था, तो वो अब राज कभी ना कभी तो वो सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो दाजी होने ही नहीं देगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।